शक्ति के निवारण करता मैं आपको नमन करता हूँ। आयुष्मान हो। यदि आप हमारी तपस्या पर प्रसन्न होकर हमें वरदान देने के लिए आए हैं तो हमें ऐसा वरदान दें इस संसार में मैं अमर हो जाऊं। अमृत ये मृतलोक है। यहाँ का नियम है जो मृतलोक में आया उसे मरना ही पड़ता है। यहाँ अमर ऐसा शब्द और अमृत आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए तुम अमर शब्द छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो। आप अमृत का वरदान नहीं दे सकते, ठीक है, अमृत का ही ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा आपसे। यदि आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो वर्तमान में जितने शक्तिशाली देवी देवता है, किन्नर गंधर्व मानव इत्यादि, किसी के हाथों हमारी मृत्यु न हो। अभी वर्तमान में देवता किन्नर गंधर्व नाग किसी के हाथों तेरी मृत्यु नहीं होगी। जब होगी तो एक अजन्मा नाग जो जन्मा ही नहीं उसके हाथों हमारी मृत्यु नहीं होगी, नहीं होगी। हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी, हम अमर बन के रहेंगे। संस्कृति का उजागर करेंगे, अपने पूर्वजों का बदला तमाम बाजी देवताओं से लेंगे। और जिस तरह से हमको जानते दिलपाल है उस तरह से तुमको जानेंगे ये महिपाल है। शत्रुओं के सामने होगा न बाका बाल का, कम न हो ऐश्वर्य तेरा और डर न हो काल का। निश्चय हो गया, हमारी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तीनों लोग सौधम खोल दे, मैं अपना राज आच्छादित करूंगा। चलो, सबसे पहले हमारे पूर्वजों का विनाश किया है देवराज इंद्र, देवताओं का राजा है। पहले देवलोक पे अपना राज आच्छादित करूं। सावधान देवराज, सावधान। राजेंद्र सावधान, तुमने बलपूर्वक हमारे पूर्वजों का विनाश किया है। आज उसी का बदला लेने के लिए ये देवदत्त विजयी महिषासुर तुमसे बदला लेने के लिए आया है। महान आश्चर्य की बात है कि देवलोक में आकर के देवता किन्नर गंधर्व किसी की शक्ति और साहस नहीं जो मुझे ललकारे। और तुम महिषासुर, तुम देवराज इंद्र से लोहा लेना चाहते हो, तुम्हें विदित नहीं इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम नहीं, रास्ता दिखा अपने बल की शक्ति। आज मैं तुझे दिखाता हूँ। मैं अपनी शक्ति दिखा रहा हूँ, तुम मेरे पत्र की शक्ति को देख लो अच्छी तरह से। हमारे बल और शक्ति के सामने तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। लड़ोगे क्या मुझसे आके, आज तुम्हारा हंकार टूट जाएंगे।
हो रहा है इसके सामने, मुझे ऐसा लगता है कि अपना प्राण बचा करके इस इंद्रासन को छोड़ के मुझे भागना होगा। देख रहा हूँ अंतिम बार कि वज्र की शक्ति काम आ रहा है कि नहीं। त्राहिमाम, महसूर इतने बलिष्ठ हो गया है आपके वरदान को पा करके, जो आज मैं उससे प्राप्त होकर के आपके शरण में आया हूँ। रक्षा कीजिए, नहीं तो मेरा प्राण हर लेगा। देवराज इंद्र, महिषासुर तपस्या किया, हमने उसको आशीर्वाद दिया। अब वो आशीर्वाद को प्राप्त करके अत्याचार कर रहा है, देवताओं को परेशान कर रहा है। उसे आने दीजिए, मैं उसे समझाता हूँ। यदि हमारे समझाने पर वो मान गया तो ठीक है, नहीं तो इस ब्रह्मदंड से मैं उसे मिटा डालूंगा। आप छिप जाइए, छिप जाइए। सावधान, कौन सृष्टि करता? मैं कल्याण हो। ये क्या मैं जानो? शक्ति का प्रयोग है, धर्म की स्थापना के लिए किया जाता है। गरीब लाचार मजबूर इन सबों की रक्षा के लिए किया जाता है, और तुम शक्ति को पाकर अत्याचार कर रहे हो। ये घोर अन्याय है। आप सृष्टि करता हो, आप विचार करो। जिसने हमारे पूर्वजों का विनाश किया, क्या उससे बदला लेना क्या अन्याय है, अधर्म है? तुम्हारे पूर्वज अन्याय पूर्वक देवताओं के ऊपर में आक्रमण किए, और देवासुर संग्राम में तुम्हारे पूर्वज मूली गाजर की तरह कट करके मर गए। इसमें देवताओं की क्या गलती है? आज उसी पिताश्री के मौत का बदला लेने के लिए इनके पास आया हूँ। वो आपके पास आया है, उसे मेरे हवाले कर दे, वरना जो हमारे दुश्मन की रक्षा करेगा वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा मेरा। मेरे शरण में जो आता है उस शरणार्थी को हम त्यागते नहीं हैं। महिषासुर, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि यहाँ से निकल जाओ। आप मेरे पुत्र हैं, इसलिए मैं आपको परामर्श बूढ़ा धनुष भाग गया, सृष्टि करता रहूंगा। आज से ब्रह्मधाम का राजा मैं हुआ, मैं बनूंगा सृष्टि करता। लेकिन ये दोनों के दुश्मन तो हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि जब तक मैं इंद्र का वध नहीं करूंगा, हो सकता है मेरे मरने का कोई षड्यंत्र बनाना चाहिए। इससे पहले इसका पीछा करूं। दोनों भाग कर कहाँ गया है वो? अरे हम ये नहीं जानते थे कि आप भी उससे प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, अभी उसका समय है। वरदान प्राप्त करके घोर और महाशक्तिशाली बन गया है। उसके सामने कोई देवता टिक नहीं सकता। चलिए महादेव के पास। हाँ हाँ, चला जाए, क्योंकि वो दुष्ट है, हम सबों की साय की तरह है। पता लगा रहा है, अगर कहीं देख लिया तो हो सकता है प्राण हर लेगा। चलिए पहले भागिए, भागिए, भागो 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 भागो। त्राहिमाम,
33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र, आप लोग इस तरह से घबराए हुए क्या क्यों है? इसका क्या कारण है? हे भक्त वत्सल भगवान, हे भोलेनाथ, हे ओझरदानी, महिषासुर तपस्या किया, हमने उसको वरदान दिया। अब वरदान प्राप्त करके वो महाबलशाली बन गया है और देवराज इंद्र का इंद्रासन छीन लिया, मेरा ब्रह्मधाम छीन लिया और हम लोग का ध्यान का दुश्मन बन गया है, हम लोग के पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है, आप लोग कैलाश पे जाकर के छुप जाइए और हम भी देखते हैं वो असुर कैसा है, क्योंकि दानवों पर मैं राज करता हूँ और मुझसे नहीं बच सकता है। क्या बात है दानवराज, किसे ढूंढ रहे हो? देवों में देवी महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो तुम्हारी, कहो किस लिए आए हो कैलाश पर्वत पे और क्या खोज रहे हो चारों तरफ? भोलेनाथ, आप तो हमारे वंश के गुरु हैं, ऋतु है, दैत्य, दानव, राक्षस, ये सब आपके आश्रित हैं। आपके आशीर्वाद के द्वारा अपना नाम जैसे सत्य के प्राप्त किया है। देवराज इंद्र ने बड़पूर्वक और छल करके हमारे पिता का वध किया, मैं उसी का बदला लेने के लिए आया हूँ। वो आपके पास आया है, उसके साथ वो सृष्टि करता दाढ़ी वाला ब्रह्मा भी आया है और दोनों के दोनों दुश्मन हैं हमारे, आप मेरे हवाले करें। महिषासुर, वो लोग व्याकुल होकर तुम्हारे अत्याचार से, तुम्हारे डर से हमारे शरण में आए हैं और शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं तुझे कह रहा हूँ कि जिस रास्ते से तुम यहाँ कैलाश पर्वत तक आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, अन्यथा तुम्हारी भलाई नहीं हो सकती है, तुम मर जाओगे। तुम देवताओं की ये क्या चालाकी है? कौन ताकत लगाते हो? जो हमारे शरण में आया है हम उसकी रक्षा करेंगे और जो रक्षा करेगा वो सबसे मेरा दुश्मन होगा। अगर तू उसकी रक्षा करेगा तो तुझे चिंता नहीं छोड़। ठीक है, आज तुझे महाकाल से भेंट हुआ है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये लो कैलाश का भी स्वामी मैं हूँ, लेकिन तीनों के तीनों दुश्मन बन गए हैं। तीनों को मारना हमारे अनिवार्य है, तो मैं तीनों लोगों का स्वामी बनूंगा, वरना ये जिंदा रहेगा तो मेरे मरने का कोई युक्ति नहीं रहेगा। सावधान। आइए आइए ब्रह्मदेव, क्या कहे, आपको भी ब्रह्म धाम छूटा और देवराज इंद्र को भी इंद्रासन छूटा और आप लोग को रक्षा करने के लिए मैं तैयार हुआ तो मेरा भी कैलाश पर्वत छूट गया। सुनिए भोलेनाथ, इस अत्याचारी ने बहुत अत्याचार कर लिया और बहुत उद्यम मचा लिया। हम लोग ऋषि कत्यान के आश्रम में आ चुके हैं, इसलिए इसी त्रिकुटाचल पहाड़ पर ऋषि कत्यान के आश्रम में अपने अपने शक्तियों द्वारा एक अद्भुतमयी शक्ति का उत्पन्न करे जो महिषासुर का संहार करे। और हमने उसे आशीर्वाद दिया है कि एक अजन्मा नारी को छोड़कर तुझे कोई नहीं मार सकता। तो आदि शक्ति भगवती श्री आज्ञा ही उस दुष्ट का संहार कर सकती है, बाकी कोई नहीं। तो चलिए हम लोग अपने अपने शक्तियों के द्वारा देवी का आवाहन करें। चला जाए, चलिए। ओम जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वाहा नमः
नमस्तुते। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। त्राहि मां देवी त्राहि मां त्राहि मां। हे आदिशक्ति, हे भगवती, हे देवी दुर्गा, हम लोगों के दुख का निवारण करो। हे माता, आप प्रकट होकर अपनी छवि दिखाकर हम लोगों को कृतार्थ किया, लेकिन माता हमारे विपदा को हरो, हमारे दुख को हरो। ये अन्यायी, ये पापी बहुत ही जुल्म कर रहा है। 108 कन्याओं को मारकर उसका वो खून पी रहा है। देवी, जितने भी देवता, किन्नर, गंधर्व, नाग, मुनि, सुरेश, सब के सब उस अत्याचार के हे अत्याचार देवतागण, आप लोगों ने मुझे किस लिए याद किए? आखिर क्या संकट पड़ी है या क्या बात है? माता वही तो कह रहा हूँ। उस अत्याचारी महिषासुर के दुख से हम लोग बहुत दुखी हैं। कृपा करके आप उससे हे देवतागण, लेकिन मेरे पास तो न शक्ति है और न ही तो कोई शस्त्र है। मैं उनसे कैसे युद्ध कर पाऊंगी? देवी, हम जितने सब अपना अपना शक्ति आपको प्रदान करते हैं। मैं अपना ब्रह्मदंड की शक्ति आपको देता हूँ। मैं अपना वज्र की शक्ति जो है वो प्रदान कर रहा हूँ। और देवी, महादेव का ये प्रलयकारी त्रिशूल जो आपकी सुरक्षा करेगी और युद्ध में दानवों का संहार करके आपके पास पुनः लौट आएगी। भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन, राजा इंद्र का वज्र, समस्त देवताओं का अस्त्र शस्त्र सब आपके साथ है। हे देवतागण, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज महिषासुर का वध मेरे हाथ होना ही है। ये क्या सुनने में आया है कि हिमालय की तराई में कोई दिव्य शक्ति नारी जो बड़ा ही शक्तिशाली है, देवर्षि नारद ने बताया कि उस नारी को अपने वशीभूत कर लोगे तो विश्व विजेता कहलाओगे और तुम्हारी जो अंतर आत्माएं हैं अमृत और पूजा, ये दोनों तुम्हें मिलेंगे उसी नारी के द्वारा। चलो, ऐसे हमने साधारण नारियों को अपने वशीभूत कर लिया, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, क्योंकि नारी जात के द्वारा मेरा विनाश होगा, ब्रह्मा ने कहा था। लेकिन वो भी तो नारी है। खैर, चलकर देखता हूँ मेरे शक्ति के आगे यदि वो अबला होगी तो छिन्न हो जाएगी, उसकी शक्ति काम नहीं करेगी। पहले देखूं तो कौन सी अबला है जिसको बस में करने से हमें अमृत और पूजा दोनों ही मिलेगा। सावधान, सावधान, सावधान। यही वो अबला है जिसके विषय में देवर्षि नारद ने बताया था। दिव्य शक्ति है, इसके ललाट कैसे चमक रहे हैं, जैसे इसके अंग अंग में हजारों सूर्य अपना प्रकाश डाल रहा है। इसके नेत्रों में ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई दिव्य शक्ति चमक रही है। इसके अंग अंग से
ऐसा स्वाभिमान हो रहा है, अंग अंग से ऐसे सुगंध निकल रहे हैं कि चारों इलाका सुगंधमय हो रहा है। अवश्य विश्वास हो गया, इसके द्वारा हमारी अंतरात्माएं जो पूजा और अमृत चाहिए वो इसी के द्वारा मिलेगा। चलो मुझे पहले मिलो। ऐ देवी, तुम कौन हो और इस घनाघोर स्थान में अकेली क्यों हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? नहीं सुना, नहीं जाना कि देवी शक्ति एक कोई आई है। क्या नाम है तेरा? कहाँ की रहने वाली हो? मेरा नाम दुर्गा है। दुर्गा, बहुत ही खूबसूरत नाम है तेरा। जिस तरह से तेरे रूप है सुंदर, उसी तरह से नाम है तेरा। तो चल, ये दरबदर पहाड़ और कंकड़ीले स्थान पे क्यों भटक रही है? मैं विश्व विजेता हूँ, देवदत्त विजय महिषासुर। चल मेरे साथ, मैं तुझे तीनों लोक की संपत्ति और तीनों लोक का सुख तेरे चरणों में अर्पित करूंगा। सर, मैंने सुना है अपने हाथों से तुमने कन्याओं का वध किया। तुमने मुनि महात्मा को सताया करता है, इसलिए ये सब छोड़ दे और मेरी बात मान ले। धर्म की राह पर चल, तेरा भलाई होगा। भलाई होगा तेरे कहने से मैं अपना आवाज छोड़ दूं? कभी नहीं। तू तो एक अबला नारी है, सारा की शक्ति है तेरे पास, फिर भी मैं तुझे आज यहाँ से लेकर के ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे शक्ति के आगे आज तुम्हारी शक्ति छीन हो जाएगी, छीन हो जाएगी। तो अपने अपने को वीर समझता है तो आ मुझसे आज युद्ध कर। अगर तुम युद्ध में मुझे परास्त कर दिया तो तुम जो कहोगी मैं मानूंगा। ऐसे तो तू अबला है, अबला के साथ युद्ध करना वीरों का कर्तव्य नहीं, लेकिन तुम्हारा हक है, शर्त है, तो मैं उससे जरूर पालन करूंगा। सावधान, सावधान, युद्ध के लिए तैयार हो जा। सावधान। नहीं तो बाढ़ पकड़कर खसीटते हुए अपने राज तक तुझे ले चलूंगा। चल मेरे साथ। ये त्रिशूल की शक्ति मेरे ऊपर आजमाइश कर चुका है, कुछ नहीं मिलेगा। चल मार कर देखता हूँ। मैं मानती हूँ कि तू वीर है, इसलिए मुझसे तुम कोई वरदान मांगो। मैं तुम्हारी वीरता से अति प्रसन्न हूँ। यदि तुम हमारी वीरता से प्रसन्न हो, ऐसा वरदान दे। अमृत और पूजा, जिस तरह से समस्त देवी देवता की पूजा होती है, हमारी भी पूजा हो। मैं अमर बनकर के संसार में रहूं। ये शक्ति है, ये शक्ति है। मैं
ऐसा ही होगा। जहाँ मेरी प्रतिमा बनेगी वहाँ तुम्हारा भी भाग मिलेगा, वहाँ तुम्हें भी पूजा मिलेगी। दुआ इस संसार में नारी के 3 रूप होते हैं। तूने वरदान दिया मेरी वीरताई पर प्रसन्न होकर, मैं भी तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं कैसे, तुम किस रूप से मुझे देखना चाहते हो? नारी के 3 रूप हैं। प्रथम माँ, दूसरा बहन और तीसरा अर्धांगिनी। ये तीनों में सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है। मैं तुझे माँ के रूप में अपने हृदय में स्थान देना चाहता हूँ। मैं तुझे माँ, तुम मुझे अपना प्राण दो, मैं तुम्हें पूजा का भाग दूंगी। लो, मैं अपना शरीर, अपना प्राण तुझे निछावर करता हूँ। सभी